Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you have enjoyed your 15th of August. आपने अपने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया होगा। आज हम आपके नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया होगा वो आपका वी हैव स्टार्टेड आपका चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया है हमने आपका दैट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी। हमने पॉलिटिकल पार्टी को स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने जो लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस कर लिया था कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है। उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारे पास, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब एक्चुअली में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। उसका काम क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है, एक्चुअल में इसका वर्क क्या है, लोगों को पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है। एक बार आप सोचिएगा कि हम पॉलिटिकल पार्टी के बाद अगर अपनी आंखें बंद करके एक बार सोचें कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है, गवर्नमेंट बनाती है, राइट। लोगों के प्रॉब्लम जो होती है उनके लिए सॉल्यूशन देती है, आपकी लोगों के लिए पॉलिसीज़ तैयार करती है हमारे पास। तो कुछ हमारे सामने पहलू सामने आ जाएंगे अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालते हैं तो हमें ये समझ में आएगी कि पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। और इसका काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है, यू कैन से व्हाट आर द रोल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। दो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको लगेंगे एक जैसे, लेकिन ये दोनों ही डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So let us come to the point and let us discuss why what are the function of the political party। political party के function क्या हैं। ये क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंक्शन, नीड एंड ऑल दिस, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज, मेक इट वेरी क्लियर। अगर क्वेरी होती है तो मैंने आपको बार बार बोला है, यू मस्ट कॉल मी, आपको मुझे कॉल करना चाहिए, व्हाट्सअप करना चाहिए, वट एवर यू आर हैंडी विद, राइट। इसके अलावा अबाउट यस्टरडे अगर हम बात करेंगे तो वी हैव टेकन वन मोर टेस्ट। अभी आपका एक टेस्ट दिया है, दैट्स फॉर द स्टूडेंट हु हैज़ नॉट गिवन, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था। स्टिल स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम, फिर भी स्टूडेंट्स कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। सो व्हाट कुड बी द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ इट। अभी नेक्स्ट टाइम आपके 20 से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्लीज़ मे बी 20 दिन ऑनवर्ड हो सकता है आपके एग्जाम दोबारा से आपके क्लास टेस्ट होंगे। तो अभी से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके रखो। ऑन द सेम डे आप लोग कॉल करते हो सर मेरा सबमिट नहीं हो रहा है, मेरा ओपन नहीं हो रहा है, यू मस्ट हैव इन्फॉर्म टू द टीचर अर्लियर। जैसे मैंने अभी आपको लिंक दिया था बिफोर 1 आवर, एक डेमो के लिए आपको लिंक दिया था, जिस पर आप करके देखिए कि क्या ये ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके पास टाइम वगैरह शो कर, दैट मीन्स इट इज़ ओके, फाइन। आप जब पेपर स्टार्ट होता है तब आप मेरे पास कॉल करते हैं, दैट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल। वो इतना आसान नहीं होता एक साथ सबकी कॉल आए, सो इट्स डिफिकल्ट। तो फिर आपका टाइम भी 25 मिनट्स का या 30 मिनट्स का रहेगा, तो ऑब्वियसली बात आपका टाइम निकल जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। और इस बात का एक बार और ख्याल रखिएगा, इस बार आपके जो होम एग्ज़ाम हो रहे हैं वो देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों को। रीज़न क्या है, अपने पेरेंट्स को समझिए, पेरेंट्स को समझाइए और ख़ुद भी समझिए आपकी इस बार हमारे होम स्टडी हो रही है, कुछ ज़्यादातर हमारे पास सेल्फ स्टडी हो रही है, हम आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट होगा, क्या पॉलिसी रहेगी सीबीएसई की, स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर। अभी तक इसका कोई क्लियर नहीं, आपको एग्ज़ाम फिजिकली देना है, ऑनलाइन देना है, क्या प्रॉपर चैनल रहेगा, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास किसी तरह की नहीं है। वी आर जस्ट ब्लाइंड, वी आर वर्किंग एज अ ब्लाइंड। हम लोग बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अंधेरे में काम कर रहे हैं हमारे पास अभी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हो सकता है सीबीएसई हमसे रिपोर्ट मांग ले कि आपने जो होम एग्ज़ाम लिया उनके रिपोर्ट दीजिए, उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार करेंगे। सो इन एग्ज़ाम को आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इनको आप छोड़ें ना। आपको यहाँ होम एग्ज़ाम में आपको 2 चांसेस आपको दिए जा रहे हैं आपके, आप जिसने एक बार दे दिया ठीक ही, नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। और इसको अटैम्प्ट ऐसे करो जैसे कि आप लोग ना बोर्ड में अटैम्प्ट कर रहे हो। बी सीरियस विद द एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम नहीं देंगे बाद में फिर आपके रिपोर्ट्स मांगे जाएंगे, सो हाउ वी विल मैनेज इट, हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, दैट इज़ आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको। चलिए, तो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अपनी अभी दोबारा से आपके क्लास टेस्ट होंगे अभी आपके, सो यू ऑल हैव टू गिव द टेस्ट, आप सबको टेस्ट देने हैं, इस बात को माइंड में रखिएगा। चलिए ओवर टू टॉपिक हम लोग आते हैं आपका, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या है इसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इट कंटेस्ट इलेक्शन। सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है।
आपने देखा होगा जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ती है। अब इलेक्शन लड़ती कैसी है, दे चूज वन, दे पुट अप कैंडिडेट्स, अपने कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, आपका पुट करते हैं आपके लोगों के सामने। ये डिपेंड करता है, एरिया वाइज लोगों को चुना जाता है, वो पॉलिटिकल पार्टी करती है। किसी एरिया के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी फेमस होती है, किसी एरिया के अंदर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी फेमस होती है, उसी के अकॉर्डिंग अपने कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है और इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ पर इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, सो दैट दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी is the group of the people who come together and contest election to form the government, that we have done last time, हमने last time किया था, right? सेकंड क्या है, डिफरेंट पॉलिसी इन द प्रोग्राम। हमारे लिए जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, हमारे जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशन समझ लीजिए, प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसी हैं, वेलफेयर के लिए जो काम किए जाते हैं आपके, वो कौन करता है, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी। हाउ डज दिस वर्क, कैसे करता है आपका। अब जो हम पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं, व्हेन वी इलेक्ट द पॉलिटिकल पार्टी, कि हमें इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालनी है। सपोज करो, मान लिया हमने जैसे कांग्रेस को वोट डालनी है, तो हम कांग्रेस को वोट क्यों डालें, देयर मस्ट बी अ रीजन। हाँ, फिर हम बीजेपी को चुनते हैं आपका, तो हम बीजेपी को वोट क्यों डालें, तो उसका एक रीजन तो होना चाहिए हमारे पास। वो रीजन हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, वो पॉलिटिकल पार्टी ही है जो हमें रीजन प्रोवाइड करवाती है। वो अपने प्रोग्राम्स, अपनी पॉलिसीज हमें हमारे सामने बताती है कि अगर आपने बीजेपी पार्टी को चूज किया तो आपको ये चीज़ मिलेगी। जैसे मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दे देता हूँ भी आपका, जैसे जेजेपी या बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, या जो 75% हरियाणा की प्रॉब्लम थी, क्या क्योंकि हरियाणा के अंदर लोकल जो कंपनियां हैं, उनके लोकल लोगों को प्रेफर नहीं किया जाता था। तो अभी जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, वो क्या कहता है आपका, कि भाई हरियाणा के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ऑफिस हैं, उनके अंदर 75% जो शेयर रहेगा वो हरियाणा के ही लोगों का रहेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो 75% हरियाणा के लोग रहेंगे और 25% आउट ऑफ हरियाणा रहेंगे हमारे पास। ये पॉलिसी में उसकी पसंद आई, विकास द वॉट, इस तरह के प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए। अब उस प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हमें उसकी पॉलिसी पसंद आई, हमने क्या किया, उसको चूज कर लिया। सो वोटर के सामने बीजेपी ने अपनी पॉलिसी रखी, जेजेपी ने अपनी पॉलिसी रखी, कांग्रेस ने अपनी पॉलिसियां रख दी, या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने अपनी अलग अलग से पॉलिसियां रखी। अब ये डिपेंड करता है वोटर पे, इट्स डिपेंड ऑन द वोटर कि उनको उसके अकॉर्डिंग विच पार्टी हैज बेटर पॉलिसी, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास बेटर पॉलिसीज है, तो वो हम लोग उसको चुनते हैं और हम से उसको चलते। तो क्या होता है आपका, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को बनाते हैं आपके, और वोटर को क्या करते हैं आपका, अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल अट्रैक्शन का जो पॉलिसीज बनाने का रीजन क्या है, अगेन वही है आपका, दे वांट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट बनाने के लिए। आप नेक्स्ट इज, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, मैंने आपको बार बार बताया, प्ले रोल ऑफ द ऑपोजिशन। पॉलिटिकल पार्टियां दो हमने बात की आपकी, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक होता है आपका ओपोजिशन। रूलिंग का मतलब क्या हो गया, रूलिंग का मतलब हो गया पार्टी दैट इज इन पोजीशन करंट, मतलब जिसकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब जिसने अभी गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो करंटली जो आपका रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी कहलाती है। दूसरा आपका होता है आपका ओपोजिशन। ओपोजिशन का मतलब होता है आपका, ये होता है आपका, हम मोस्टली क्या लेते हैं, सेकंड लार्जेस्ट विनिंग पॉलिटिकल पार्टी इनटू द इलेक्शन। जो इलेक्शन के अंदर सेकंड लार्जेस्ट विनिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है, दैट वर्क्स फॉर द ओपोजिशन। अब ओपोजिशन का वर्क क्या होता है इन डेमोक्रेसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम ऑपोजिशन को भी अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि ये क्या करते हैं, आपका जो गवर्नमेंट होती है, ये क्या करते हैं, दे रेज देयर वॉइस विद डिफरेंट व्यूज एंड द क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग डिसीजन एंड रॉन्ग पॉलिसी। मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, उसका अपोज कौन करेगा, हु विल अपोज इट, दैट्स द ओपोजिशन। ओपोजिशन उनके आपका जो क्वेश्चनिंग आर्ट्स होता है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, भी आपके एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके एरिया के अंदर पानी की प्रॉब्लम है, आपने सोल्यूशन के लिए क्या किया। तो ऐसे क्वेश्चन कौन पूछेगा, एक हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे वो हमने इलेक्टेड कर दिए हैं, वो अपोजिशन में आ गए, गवर्नमेंट के अंदर वो बहुमत तो साबित नहीं कर पाए, लेकिन अपोजिशन में आ गए, वो अब हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे उनसे क्वेश्चन करते हैं आपके, कि आपने इस समस्या के लिए क्या किया है, किस तरह के आपने स्टेप लिए हैं, आपकी ये जो पॉलिसी आपने बनाई है इतने लोगों को इम्पैक्ट कर रही है और वो गलत पॉलिसी है, राइट। आपने जो डिसीजन लिया है रूलिंग पार्टी ने, वो डिसीजन आपका गलत है। ये सब चीजें गवर्नमेंट के लिए, इसका अपोज मतलब इसका विरोध करना, गवर्नमेंट अपने मनमाने ढंग से, यानी गवर्नमेंट इन द सेंस जो विनिंग पार्टी है, वो अपने मनमाने ढंग से काम ना करे, इस चीज को रोकने के लिए क्या बनकर भी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में आती हैं,
और वो पॉलिसीज को मॉनिटर करते हैं आपका, और फिर जिस तरह से वर्किंग होती है आपको, वर्किंग को क्या किया जाता है आपको स्मूथली वर्क किया जाता है। सो दिस वर्क एज अ रोल ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के वर्क में, ऑपोजिशन के रूप में भी काम करते हैं आपका। नेक्स्ट वन, सेट पब्लिक ओपिनियन। अब पॉलिटिकल पार्टी बनती क्यों है? देखो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है। जैसे कांग्रेस है, सबको कहते हैं सबका एक साथ लेके चले, इक्वलिटी को लेके चलती है आपकी। बीजेपी आपका सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ है। या फिर आप कह सकते हैं आपका कि बीजेपी का जो मेन पर्पस है वो क्या आपका इनकी पॉलिसी है कि भाई हिंदू धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। आप हिंदुत्व पे ज़्यादा ही जोर डालते हैं, मेरे पास मेजोरिटी हिंदुज़म को अपनाते हैं आपके, राइट। तो ये इनकी पॉलिसीज़ हैं। ये बनी कैसे? जब लोगों के व्यूज ऐसे आ गई भाई हमें इस चीज़ को बनाना चाहिए, उन्होंने अलग हो गए और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। तो यानी कि एक तरह की ओपिनियन को आगे बढ़ाने का वर्क भी कौन करती है? आपकी पॉलिटिकल पार्टी ही करती है आपका। कैसे करती है आपका? विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर ग्रुप। अब वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर ग्रुप। मान लो किसी को प्रॉब्लम हो गई, कोई हमने हड़ताल की हुई है, उस हड़ताल में उनकी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए कौन वर्क करता है? अपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टी करती है आपकी। प्रेशर ग्रुप से मिलेंगे। प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं आपके? वो मूवमेंट लॉन्च करें, गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चे निकालते हैं, आपका मूवमेंट करना, ये सब काम होता है आपका, ठीक है। फॉर इसलिए करते हैं आपका सॉल्विंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल, ताकि लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? सोल्व किया जा सके। मान लो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया वाटर का, किसी एरिया के अंदर वाटर की प्रॉब्लम है तो आम आदमी की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती, उसके लिए क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आके आते हैं, उनकी ओपिनियन सुनते हैं, उनकी समस्याओं को क्या करते हैं आपका प्रेशर ग्रुप्स के साथ मिलकर उनको सोल्व करवाते हैं। तो इनके लोगों की ओपिनियन को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का वर्क भी कौन करता है? आपका पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। आपके उनके लीडर्स जो होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? आपका फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं आपकी। अब हमारे पास मैंने बोला एक रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी के लिए क्या चाहिए आपका? जो हमारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन में 50+1% की जो वोट होती है आपका, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो हमारे पास क्या बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट बनाती है आपका, और पूरे जो इंडिया है उसके लिए क्या बनाते हैं? आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। कि गवर्नमेंट फॉर्म कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी ही करती है हमारे पास। हम जब भी बात करेंगे भाई गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से हम लोग आज बात करेंगे भाई आजकल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज चल रहा है। मतलब क्या हुआ? नरेंद्र मोदी इन द सेंस तो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का राज चल रहा है, ठीक है। लोग बोल देते हैं हमारे पास भी बीजेपी का राज है, राइट। तो ये क्या आपका कि राज का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट किसकी है? आज आपकी गवर्नमेंट किसकी? भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है। समझ क्या कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट बनाता, जो पॉलिटिकल पार्टियां जीतती है वो क्या बनाती है? गवर्नमेंट। इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगली बार बीजेपी हार जाती है तो दूसरी जो विनिंग पार्टी होगी उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। नेक्स्ट वन इज यस, दिस लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द लोकल पीपल। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा जो लिंक होता है, हम लोग डायरेक्टली पीएम से लिंक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो लोकल लीडर होते हैं हमारे पास, उससे हमारा लिंक होता है। ये लिंक है गवर्नमेंट का और लोगों के बीच में। गवर्नमेंट का वर्किंग क्या होता है आपका? तो ये लोकल लोगों को कैसे पता लगेगा? थ्रू द पॉलिटिकल पार्ट। वो हम जैसे हमारे लोकल एमएलए वगैरह होते हैं, उनके पास जाते हैं तो हमें उनसे वर्किंग समझ में आती है। तो पॉलिटिकल पार्टी वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक के रूप में काम करता है आपका। उनकी पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाई जाती है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी पहुंचाती है आपकी। गवर्नमेंट को कोई भी काम करने के लिए परसूज करती है अभी कौन? पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो इस तरह से कह सकते हैं हमारे पास ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस होते हैं। जहाँ पॉलिटिकल किसी भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसकी ये फंक्शंस तो होते ही होते हैं आपका। फर्स्ट इज इलेक्शन लड़ना, सेकंड वन इज डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, तीसरा आपका ऑपोजिशन का रोल प्ले करना ताकि गवर्नमेंट स्मूथली चल सके। नेक्स्ट वन लोगों की जो ओपिनियन है उनको पॉपुलर करना, फेमस करना, उनके लिए सोल्यूशन निकालना। अगला जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो अपना गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट वन ये लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में एज अ लिंक का वर्क करती है हमारे पास। तो ये हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन थे। इसके अलावा अगर किसी तरह की आपको कोई क्वेरी होती है तो यू आर फील फ्री टू कॉल मी ऑन माई नंबर, you can WhatsApp me. I will definitely answer you. Okay, that's all for the day. See you tomorrow. Thank you. Bye.